कल जो है हम लोग देखे थे, है ना, एलसीएम एचसीएफ का जो है क्या, जो है हम लोग भाग मेथड से और गुणनखंड मेथड से दोनों बनाना सीख लिए थे। ठीक है, आज चलिए, वो तो आपका बेसिक मेथड था जो कि हम लोग सीखे थे। ठीक है, आज जो हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग कंपटीशन में उपयोग करते हैं जिस मेथड का, वो हम लोग लॉजिक मेथड देखते हैं। वहां पे जो है कुछ ना कुछ अपना जो है लॉजिक लगा करके उसको किस तरह से निकाला जाता है, और बड़ा बड़ा जो है एलसीएम को भी हम जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं कुछ। ठीक है, देखिए, एक हम लोग जो लेके चल रहे थे 8, 12, 20। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं क्या, 25, 35, 40। 25, 35, 40। तीसरा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं 120, 180, 150। ठीक है, और एक लास्ट हमारा जो है, ये आप देखिए 66, 75, 130। 66, 75, 130। ये 4 उदाहरण हम दे रहे हैं, इसी में आपका सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 8, 12, 20 को, है ना। ये पहला का देखते हैं हम लोग क्या कैसे निकालते हैं। तो 8, 12, 20 है ना। तो यहां पे आपको बताए थे जब लघुत्तम हम लोग को निकालना होता है तो क्या करते हैं, क्या लेते हैं। कल कल बताए थे ना कि लघुत्तम जब लॉजिक मेथड से हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, 20। तो 20 में देखेंगे, इसका फैक्टराइज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5, इतना फैक्टर में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब देखना है कि जो है 8 हमको इसमें चाहिए। तो इसमें क्या है, 2 दूनी 4 है, लेकिन 8 नहीं है, तो उसके लिए क्या है, 2 गुना करना पड़ेगा। 2 हम लोग गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 8 हो गया। अब जो है 12 चाहिए हमको, तो 2 दूना 4 दूनी 8 है, 8 पचे 40 भी है, 10 भी हो सकता है, लेकिन 12 नहीं है हमारे पास। तो 12 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 2 दूना 4 तिया 12, 3 से गुना करना पड़ेगा। अब जो है इसमें देखिए सभी चीज इसमें आपको उपलब्ध हो गया, है ना। ये 8 भी आ गया, 12 भी आ गया और 20 भी आ गया। तो इस तरह से इसका जो है रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा का उसी तरह से हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 25, 35, 40। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को उठाते हैं। तो बड़ी संख्या ये है। ठीक है, इसका गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 दूनी 40, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग रखते हैं 4 को, 4 का भी गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रख लिए। अब देखिए, अब 25 बनाने के लिए हम लोग को इस पहाड़ा में इस ये गुणनखंड में 25 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। 5 दूना 10 हो सकता है, 4 दूनी 8 हो सकता है, 5 चौके 20 दूना 40 हो सकता है, या 20 हो सकता है, लेकिन 25 नहीं बनेगा। तो 25 बनाने के लिए हमको इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, एक 5 और गुना करना पड़ेगा। एक 5 से हमने गुना कर दिया, तो ये 25 बन गया। ठीक है, अब जो है, अब देखिए कि 25 तो बन गया, 40 भी बन गया, अब 35 बनाना है। तो 35 बनाने के लिए हमको इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर उठाना है, तो 5 के 20 हो सकता है, 5 दूना 10 हो सकता है, 25 हो सकता है ना, 40 भी हो सकता है ना, 5 के 20 दूना 40 पचे 200 हो सकता है, लेकिन 35 इसमें नहीं हो रहा है। तो 35 होने के लिए एक गुणनखंड और हमको चाहिए, क्या चाहिए, 7। तो ये 7 लगा देंगे, तो ये हमारा इसका एलसीएम निकल जाएगा, लॉस और निकल जाएगा आपका क्या। अब गुना कर दीजिए, 4 पचे 20 दूना 40, आरो तो कितना, 40 पचे 2 2 14, कितना हो जाएगा,
होगा, ठीक है। गुना 5 दूना 10, 5 50, 5 20 है, 4 5 20 दूना 40, 5 200, 2 सती 14, ठीक है 1400। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। ऐसे आप क्या करते, सब में भाग देते, गुना करते, तब जाकर के एलसीएम निकलता। अब यहाँ पे फैक्टराइज आप जितना मतलब अधिक कर सकते हैं, वो तो आप पर निर्भर करता है कि पहाड़ा आप जो है कितना जल्दी उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे देखना है 3 नंबर, ठीक है, इसको देख लीजिए। ये 3 नंबर आपको देखना है, तो 3 नंबर में क्या लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 180। 180 बड़ी संख्या है। अब 180 को देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें देख रहे हैं 0 0 सभी के साथ है, तो 0 0 को हटा के चलिए, 0 को पहले हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी में 0 है, तो 0 कॉमन है, तो 0 सब में आएगा ही आएगा। तो 0 को हटा करके हम बड़ी संख्या बन गया क्या, 18, ठीक है। तो 0 हटा दिए ना, तो इसके लिए हमको रिजल्ट में दाहिने साइड 0 लिख दीजिए, ताकि हो सकता है मिस्टेक से कि जो रिजल्ट दे तो हमारे पास 0 नहीं लिखावे। तो इसलिए जो 0 हटाए, तो यहाँ पे रिजल्ट लाने के पहले हम लोग दाहिने साइड 0 लगा देंगे, ठीक है। अब जो है 18 को देखें, 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18 हो सकता है, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए, अब हमको चाहिए क्या, 120 नहीं, 0 निकल गया, अब 12 चाहिए, तो 12 यहां से आ सकता है क्या, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 हो सकता है, लेकिन 12 नहीं होगा। तो 3 दूनी 6 होगा, तो 6 दूनी 12, यानी 2 हमको चाहिए एक ठो, तो 1 2 को हम लोग यहां लगा दिए, तो 12 पूर गया मेरे पास। अब चलना है क्या, 18 के पास, तो अब 18 तो ले ही लिए, 15 के पास चलना है ना, तो अब चलना है 15 के पास। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो सकता है, और 3 दूना 6 तिया 18, तो 15 बनाने के लिए हमको 5 चाहिए, एक तो 5 चाहिए, तो 3 5 15 हो जाएगा, तो 1 5 हम इसमें लगा दिए। अब जो है इसको गुना करके लिख दीजिए, 3 तिया 9 दूनी 18, 36 5 कितना होता है, बोलिए। ये पहाड़ा भी नहीं याद है, कैसे आप लोग जी होगा, देखिए जरा गुना, 86 और 85 कर रहे थे, 3 6 18 दूना 18 5 90 दूने 180। अब इसका एलसीएम निकल गया 1800, देखिए कितना आसानी से ये निकल रहा है। तो समझना है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए वो सब 3 हिसाब हमने बना दिया। अब देखिए यहां पे जो है क्या है, एक अलग तरह का आ रहा है, इसको भी देखिए कितना अच्छा से हम तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको ले लेते हैं, कहां पे ले ले, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 66 66 75 180, यही है ना। अब चलिए, अब हमें इसमें क्या है, बड़ी संख्या को देखना है, तो बड़ी संख्या को देखने का मतलब है क्या, 180 को देखना है हमको, ठीक है। तो 180 को हम लोग गुना क्या कर सकते हैं, 20 नवासिया से, और या गुणनखंड ही कर देते हैं, सबसे अच्छी बात है ना। थोड़ा सा क्या है, 3 गुने 3, 3 तिया 9 दूना 18, 5 90 दूना 180, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है ना गुणनखंड। चलिए अब क्या हो सकता है, अब हमको खोजना है क्या, 66 देखना है। तो इस संख्या को लेकर के कैसे 66 बना सकते हो, 66 बनाने के लिए क्या है, 11 आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 गुने 11 हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, 11 को अगर लगा दे तो 11 से लेकर के हमको 66 बना सकते हैं। इसमें 11 दूनी 22 66, 66 हो गया। अब क्या बनाना है, 75, तो 75 बनाना है, तो 25 तिया 75 हो सकता है, 15 5 75 हो सकता है, तो 15 5 75 होगा, तो 5 तिया 15 हमको मिल रहा है,
है ना, एगो 5 और चाहिए हमको, है ना, तो एक 5 और हमको चाहिए, तो एक 5 और लगा दे तो हमारा ये एलसीएम फुलफिल हो गया। अब हो गया एलसीएम, इसका आप गुना करके लिख दीजिए। तो क्या करना है, 3 दूना 6 दूना 12, 180 आ गुना 55, 180 यही दो टो ने बढ़ा था। अब गुना कर दीजिए, यही आपका 18 पचे 90, 18 पचे 90 9, सही है क्या? देख लीजिए गुना पहले, 3 तिया 9 18 पचे 90 दूना 180 गुने 55, ठीक तो है, 18 पचे 90, 18 पचे 90 9 99। अब देखिए इसको जो है आप निकालिएगा अभी तो यही आएगा। ये तो हमारा हो गया लॉजिक मेथड से एलसीएम निकालने की विधि। अब चलिए किस किस संख्या को कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं।